आपको सिखाऊंगी कि हम फाइवर पे अपनी गिग किस तरह से बनाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट टिल एंड पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गिग होती क्या है। तो गिग बेसिकली ऐसी सर्विस होती है जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे होते हैं अपनी। आज हम फाइवर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट को लॉग इन करिएगा गूगल के, और उसके बाद सर्च बार में fiverr.com को सर्च करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट पे एंटर करते ही इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अगर आप अकाउंट क्रिएशन नहीं जानते तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगी। आज फिलहाल हम गिग की बात करेंगे। तो इस तरह का सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, माय बिजनेस लिखा हुआ है, फर्दर डिटेल्स है। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करके भी देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर वेरिफिकेशन का वो मुझसे कह रहा था, तो आप अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं है, फिलहाल आज हम वेरिफिकेशन नहीं सीख रहे। तो यहाँ पे माय बिजनेस में आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, जो नीचे इन्होंने मजीद फर्दर डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे आप गिग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर आपकी ऑलरेडी गिग्स बनी हुई है तो यहाँ नजर आएंगी। अभी फिलहाल कोई गिग नहीं है यहाँ पर, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको फ्रेश अकाउंट है, अगर आपको गिग क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट अ न्यू गिग, जहाँ ग्रीन से लिखा हुआ है वहां पे एंटर करेंगे। और अगर आपने कुछ टाइम पहले कोई गिग बनाई हुई है तो यहाँ पे उसका डेट टाइम डालेंगे, डेट वगैरह डालेंगे तो वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा। यहाँ आई डोंट नो ड्राफ्ट में 1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा। छोड़े, इसको छोड़ते हैं और अपने काम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टार्ट अ न्यू गिग, हम क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये बेसिकली 6 स्टेप है। जैसे ही हम इन 6 स्टेप को डन कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे, तो वो फिर हमारे पास जो है वो एक गिग रेडी हो जाएगी, बेहतरीन सी और अच्छी सी। यहाँ पे आप देख लें मैंने किस तरह से गिग को ओपन किया है। मैंने 2-3 दफा आपको करके रिपीटेटिवली दिखा दिया है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टेप से अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिग टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी सर्विस का टाइटल लिखना है कि आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल आपको समझाने के लिए लिखा है डिजाइन अ प्रोफेशनल बिजनेस लोगो। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो आई विल 2 दफा लिखा हुआ आ रहा है, तो एक दफा ऑलरेडी डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, तो आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपनी कैटेगरी समझ में ना आ रही हो, सब कैटेगरी समझ में ना आ रही हो, तो इसके लिए जो है आप चैट जीपीटी से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको प्रॉम्प्ट दे दें कि आपका सर्विस टाइप ये है और मुझे सजेस्ट कर दो मेरी कैटेगरी और सब कैटेगरी, वो आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है, लेट्स से कि हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो हम ग्राफिक्स एंड डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको गलत करके दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे कि लोगो डिजाइन का सब कैटेगरी में भी वो कोई नामो निशान नहीं दे रहा। अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो फिर वो आपको जो है वो अदर फर्दर इंफॉर्मेशन भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से देगा, और फिर जो है वो मजीद गलतियां होती चली जाएंगी। ठीक है। अच्छा, सर्विस टाइप में भी ये जो है वो आपको देखिए कुछ उसी हिसाब से देगा जो आपने कैटेगरी डाला हुआ है, और आपकी जो सर्विस है बेसिकली उससे अनरिलेवेंट होती जाएगी सिचुएशन। तो आपको जो है अपनी कैटेगरी सही डालनी है ताकि मजीद चीजें वो आपको उसी हिसाब से सजेस्ट करता रहे, और अगर ना आए तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिएगा ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सही करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने ग्राफिक्स एंड डिजाइन डाल के दिखाती हूँ आपको, फिर आपको मजीद चीजें समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गिग मेटा डाटा में भी जो है वो उसी के हिसाब से आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने कैटेगरी डाल दिया, तो ऑब्वियसली उसी सब कैटेगरी में मुझे बिल्कुल सही चीज डाल के दी, जैसे लोगो डिजाइन। अब सर्विस टाइप में मैंने जो है वो बिल्कुल सही सही इसने मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो मैंने वो डाल दी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तो आपको गिग मेटा डाटा में भी थोड़ा सा डेटा इनपुट करना पड़ता है, जैसे कि आपको जो है वो लोगों का टाइप क्या है, आपके लोगों का फॉर्मेट क्या है, बेसिकली किस फॉर्मेट में आप सबमिट करेंगे अपना काम जो है, और आपका जो है वो स्टाइल क्या होगा लोगों का, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा इसको डेटा प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो नीच होगी उस हिसाब से आप इसको डेटा प्रोवाइड करेंगे। इसमें अगर आपको समझ में ना आ रही हो चीजें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा आसानी से जो है वो आपको चीजें निकाल के दे देता है। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेटा पुट करती हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और सेव एंड कंटिन्यू करूंगी तो वो मुझे एरर देगा और मैं आपको मजीद चीजें नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है, लेट्स से कि मैंने बता दिया कि भाई मैं आपको पीएनजी में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको पीएनजी में अपलोड करूंगी, एआई में अपलोड करूंगी, जीपीजी में अपलोड करूंगी, या जो पीडीएफ में अपलोड करूंगी, मतलब जो भी जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये सब चीजें आपने पुट कर ली, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर सके मैक्सिमम चीजें यहाँ पे लिख दीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप तमाम इसको एक गिग के ऊपर टाइम लगाएं। अच्छी गिग बनाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलें। ठीक है, अगर आप मजीद वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगी। अच्छा,
यहाँ पर मैं कुछ डेटा डाल देती हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टाइम आप इस पे पुट कीजिएगा, अच्छा सा जो है इसको बनाना है, हर चीज को टाइम लगाना है, हर चीज को दिल से बनाना है ताकि हम इसको जो है वो प्रोडक्टिव रहे हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम सर्टेन डेटा पुट कर देंगे, ऑब्वियसली हमें भी थोड़ा सा आपको समझाना है चीजें। तो यहाँ पे आप एक्सेट्रा में कुछ भी डेटा पुट कर दूंगी, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये एक्चुअली में होते क्या है, एआई तो आपको डेटा निकाल के दे देगा, मगर आपको थोड़ा सा इसको रीड खुद भी करना पड़ेगा कि ये होते क्या है, क्या आप ये कर पाएंगे भी या नहीं, तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके, तो इस स्टेप पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जो कि कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं कि मोस्ट सर्च कीवर्ड्स ऑन फाइवर आप मुझे निकाल दो मेरी नीश के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, तो वो आपको निकाल देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो बहुत ज्यादा अच्छे सेलर्स हैं जिनके ऊपर सेल्स आ रही है, वो क्या बेसिकली हैशटैग्स यूज किए हुए, उन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए हुए जिसकी वजह से वो उनकी जो है वो फर्स्ट पेज पे उनकी गिग जा रही है, तो वो भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि वो क्या यूज कर रहे हैं बेसिकली और उनके क्या कीवर्ड्स हैं, वो आप अपनी गिग में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको 5 जो है वो अच्छे अच्छे से कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि बहुत ही अच्छे हों, जिससे कस्टमर आपको जो है वो सर्च करे आपका, और चांसेस हों कि वो आपको ऑर्डर करे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू किया तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम प्राइसिंग सेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग मीन्स आपकी जो सर्विस है वो आप किस प्राइस पर क्या चीज ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे आप देखिए 3 पैकेजेस दिए हुए बेसिकली, यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड एंड यहाँ पर इसने प्रीमियम का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो 3 जो है वो इसके लिए एक प्राइसिंग लेवल सेट करने हैं। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑफर करेंगे लोगों को अपनी सर्विस के हिसाब से, अपनी नीश के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं लोगों पे बना रही थी, तो फिलहाल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहले आपको अपना जो है वो पैकेज का नेम देना होगा, उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके नीचे जो है आप वो डिलीवरी टाइम लिखेंगे कि आप कितने देर में जो है वो अपने क्लाइंट को ये पैकेज डिलीवर करेंगे। उसकी उसको फर्दर मजीद बहुत सारी डिटेल है, वो तो हम साथ साथ लेते समझाती रहूंगी मैं आपको, मगर यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइम देना होगा कस्टमर को कि आप एक्चुअली में कितने टाइम में उसको ये पार्सल जो है वो अगर आपका बुक करता है, पैकेज बुक करता है, तो कितने टाइम में मैक्सिमम उसको डिलीवर हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप देखिए तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कस्टमर को आपका डिजाइन समझ नहीं आया तो आप उसको कितनी कॉपीज बना के देंगे, कितनी दफा रिपीटेड अपना कंटेंट करके देंगे, मतलब दोबारा बना के कितनी दफा देंगे, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, अनलिमिटेड बना के देंगे, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा आप बना के देते रहेंगे। तो आप इस हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, लोगो ट्रांसपेरेंसी, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है। अगर आप बगैर बैकग्राउंड के बनाएंगे, ये क्या बैकग्राउंड होगा, उसमें यहाँ पे इसको फर्दर डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वेक्टर फाइल का पूछ रहा है कि ये जो है वेक्टर फाइल बेसिकली ग्राफिक फाइल्स होती हैं जो कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, मतलब उसकी जो है वो शेड्स वगैरह अगर आपने देखा हो, इस सेंस में जो है वो सब चीजें वेक्टर फाइल आती हैं, ठीक है। प्रिंटेबल फाइल का मीन्स यही हो गया कि भाई आप जो है वो प्रिंटेबल फाइल होगी, मतलब जो फाइल आप जो है वो भेजेंगे अपने कस्टमर को वो डायरेक्टली प्रिंटेबल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रिंटेबल फाइल। अब यह अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे कि आप ये जो है प्रिंटेबल फाइल और तमाम चीजें जो है सेलेक्ट करनी होगी आपको कि किस आप पैकेज में क्या चीज अपलोड करेंगे, क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मॉकअप आ गया, 3D मॉकअप्स। मॉकअप्स बेसिकली आपने शर्ट्स के भी मॉकअप सुने होंगे, ये जो है वो एक डिजिटल प्रिंट होता है, प्रिंट होता है बेसिकली, ठीक है। या ये कह लें कि विजुअल होता है कि आपका डिजाइन बेसिकली लगेगा किस तरह से, तो ये मॉकअप कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्दर चीजें हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर दीजिएगा और एंड में आपको प्राइजेस रखनी है, ठीक है। अच्छा, मेरी सजेशन आपके लिए यही होगी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे प्राइस थोड़ी कम रखिएगा, ठीक है। इससे ये चांसेस होंगे कि और अपना काम की क्वालिटी 100% बेस्ट रहे और प्राइस थोड़ी कम हो एट द इनिशियल। मैं आपको यही सजेशन दूंगी ताकि जो है लोग आपको प्रेफर करें, आपके पास ऑर्डर आने लगे, आपकी जो है एक रिप्रेजेंटेशन बन जाए या आपकी गिग थोड़ी उठ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप नीचे देखें तो एक्स्ट्रास का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत अपनी तरफ से एडिटिंग कर लीजिएगा और इसको जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत मैं भी एडिटिंग कर लेती हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं एडिटिंग नहीं करूंगी तो मुझे ऑप्शन नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रास का ऑप्शन है,
जैसे कि आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कोई चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो काम इतनी अभी के अभी चाहिए या कल के कल चाहिए, परसों के परसों चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर ऑब्वियसली उसको काम दे सकते हैं। सही है। अगर आपको कोई भी एडिशनल सर्विस अगर आप चाहें अपने कस्टमर को ऑफर करना कि भाई आप एडिशनल सर्विस ले सकते हैं, मैं आपको जरूर दूंगी, बट आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा नीचे, और आप जो है उस हिसाब से इसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस रख लीजिएगा। मगर मार्केट से आपकी प्राइस थोड़ी सी कम हो तो लोग आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे, चांसेस हैं। ठीक है। तो ये टिप्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 3D मॉकअप्स वगैरह सब कुछ बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आपको मजीद में नई चीजें और सिखाऊंगी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कुछ भी पुट नहीं किया था, तो ऑब्वियसली उसने एरर दिया मुझे कि हमें यहाँ पे कुछ पुट करना पड़ेगा, तभी वो मुझे आगे स्टेप पे जाने देगा, और आगे स्टेप पे जाने देगा तो मैं आपको मजीद समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है वो कुछ डेटा पुट करती हूँ ताकि वो मुझे आगे मजीद जाने दे और मैं आपको मजीद समझा पाऊँ। जब तक मैं यहाँ डेटा पुट कर रही हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीजें बाकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन रह गई थी तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सोर्स फाइल लिखा हुआ है, तो सोर्स फाइल बेसिकली एक ओरिजिनल फाइल होती है जो कि एडिटेबल हो, मीन्स हम उसको एडिट कर सकें। ठीक है। उसका नेम डिजाइन वगैरह उसको एडिट कर सकें, ये कहलाती है हमारी सोर्स फाइल। अच्छा, यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन भी देख रहे होंगे। बेसिकली ये एक पैकेज होता है पूरा, जिसके अंदर लेटर हेड भी होता है हमारे पास, और बिजनेस कार्ड भी आ जाते हैं, एनवलप भी आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्लिप भी आ जाती है, फोल्डर डिजाइन भी आ जाते हैं, नोट पैड भी आ जाता है, ईमेल जो है वो सिग्नेचर ईमेल भी आ जाती है किसी ब्रांड की। तो ये पूरा एक पैकेज होता है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, अगर आप अपने पैकेजेस में ऑफर करना चाहें तो ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिस चीज के आपके पास फुल नॉलेज हो, ग्रैप हो जिस चीज पर, उसी चीज को ऑफर करें। फिर आपको नहीं पता हो कि ये चीज क्या थी और आपने ऑफर की हुई थी कस्टमर को, तो ये एक वेरी बैड इम्पैक्ट आता है, आपकी गिग के ऊपर बहुत इफेक्ट हो सकता है इसका। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक और चीज देखी होगी जो सोशल मीडिया किट के नाम से लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या चीजें बेसिकली ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें इंक्लूड होता है सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, बैनर इमेज या कवर इमेज, पोस्ट का टेम्पलेट, स्टोरी का टेम्पलेट, हाईलाइट के कवर, ये सब चीजें डिजाइन करनी होती हैं। ठीक है। लोगो वेरिएशंस, ब्रांड की जो है वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करें, हैशटैग लिंक्स दें, उसको सजेशंस दें उसके बारे में, हैशटैग्स के बारे में, ये क्या आपके लिए हैशटैग्स बहुत अच्छे रहेंगे, आप उसका बायो का सजेशन दें। तो ये सारी चीजें बेसिकली इंक्लूड होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है इसका एरर मजीद रिमूव कर देती हूँ कि क्या एरर्स आ रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी मैं इसका देखती हूँ कि क्या सिनेरियो है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। यहाँ पे मैं दोबारा ये बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो चीजें आपको आती हो, कमांड हो, उसी चीज पर टिक कीजिएगा। जो चीज का नहीं पता उसके बारे में कमिट नहीं कीजिएगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा और अच्छी सी गिग बनाइएगा। जो चीज आपको नहीं आती है उसके बारे में कमिट नहीं कीजिएगा, लोगों से, अपने कस्टमर से कमिटमेंट नहीं कीजिएगा, और जो चीजें आती हो उसकी के बारे में कमिटमेंट कीजिएगा। ठीक है। और अगर जो चीजें आपको समझ ना आती हो तो चैट जीपीटी की, गूगल की, और जिस चीज की चाहे आप हेल्प ले सकते हैं, मगर अच्छी सी जो है वो आपको डिजाइनिंग करनी है यहाँ पे, अपनी नीश के हिसाब से, अपनी सर्विस के हिसाब से बेहतरीन से गिग बनानी है, ताकि चांसेस हो, मैक्सिमम चांसेस हो कि आपके पास ही ऑर्डर्स आए। ओके, तो मैं अब यहाँ पे देख लेती हूँ क्या एरर का मसला चल रहा है, मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ जल्दी से और फिर आपको मजीद आगे सिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कोई वो आपको एरर ना दे। यहाँ पे एक्सप्लोर कर दीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो एडिशनल देनी है ऑप्शन में अपने कस्टमर्स को, या नहीं देनी तो कोई इशू नहीं है, और अगर देनी है तो किस प्राइस पे देनी है, वो सब आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। अपनी जो बेसिक अपने प्राइस जो ऑलरेडी ऊपर लगाई हैं उससे क्या प्राइस रख रहे हैं, तो इसका थोड़ा बहुत एडिट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कुछ गलती कर देंगे तो इस तरह का ये आपको एरर देगा, आप उसको नीचे स्क्रॉल डाउन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग हो गया था, तो इसने मुझे एरर दे दिया। थोड़ी बहुत आप चेंजेस करके जो है वो इसको एक अच्छा सा बेहतरीन सा बना लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू जैसे करेंगे थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, और थर्ड स्टेप का नाम है डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज। ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट स्टेप किया, जिसमें हमारे पास ओवरव्यू था, जिसमें हमने टाइटल का गिग, अपने जो गिग था उसका टाइटल लिखा, कैटेगरी सब कैटेगरीज ऐड की, और उसके बाद हमने लास्ट में इसमें जो है वो कीवर्ड्स ऐड किए, सेव एंड कंटिन्यू किया। ऐसे ही करते ही हम सेकंड स्टेप पे पहुंच गए।
यहाँ पे प्राइसिंग थी, हमने बेहतरीन सी अपनी जो है वो प्राइसिंग और पैकेजेस रेडी किए, तमाम चीज़ें जो भी हमें ऑफर करनी थी यहाँ पे हमने सेलेक्ट की, दोबारा सेव एंड कंटिन्यू किया। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू किया हम थर्ड पे पहुंच गए अपने स्टेप। थर्ड स्टेप पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज आ गए। अच्छा, हम इसकी बात करते हैं। अगर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट चाहिए तो मैं जो है वो अपने इस जो वीडियोस है इसके जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेती हूँ और अब आगे चलते हैं। इससे रिलेवेंट जल्दी से हम एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करते हैं और फिर मैं आपको मजीद चीज़ें समझाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं जो है इसका टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने नीश के हिसाब से एक बेहतरीन सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया। यहाँ पे डन हो चुका है। अपने एफएक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो चुका है। जैसे ही आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास एफएक्यूज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एफएक्यूज आ जाएंगे। एफएक्यूज में हम जो है वो क्वेश्चंस ऐसे ऐड करते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो, जो कि ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, जो कि आपको लगता है आपके कस्टमर के माइंड में आएंगे और आप उनका पहले से ही क्वेश्चन जनरेट करके उसका आंसर जनरेट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एफएक्यूज बनाने हैं। क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन आप खुद से लिखेंगे और आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। सही है, ये वो क्वेश्चन यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो लोग पढ़ें और उनको आप पे ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा वो कर सकें। वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली लोग आपसे पूछते हो, या मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको जनरेट करके भी बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों से रिलेटेड बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कैन यू कस्टमाइज साइज, मतलब आप कस्टमाइज साइज पे वर्क करते हैं या नहीं। तो लोग आपसे पूछेंगे तो आप ऑलरेडी जनरेट करके एक सवाल उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपके आंसर जो है वो आपके काम को मजीद क्लेरिफाई करें। ठीक है, मतलब आसान करें आपके प्रोसेस को। ठीक है, और आप जो है इसमें कोशिश करें कि दोबारा दोबारा एक ही सवाल को ना लिखें। ठीक है, और जो है इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि सेट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो है वो लोगों की बेहतर बनाए अपने से रिलेवेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप जो अपने हिसाब से सवाल ऐड कर दीजिएगा, ये लास्ट में नजर आएंगे आपके गिग के। ठीक है, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आपने सेव एंड कंटिन्यू किया, आप मजीद क्वेश्चन पे पहुंच गए। इस जो है वो हमारे स्टेप का नाम क्या है बेसिकली हम देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है रिक्वायरमेंट के स्टेप पर वो चीज़ें ऐड करनी है। आप साथ साथ देखें भी किस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर। और मैं आपको ये बता दूँ कि आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन ऐड करने हैं जो कि आप लोगों को आपको काम करने से पहले उनकी चाहिए होंगी, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी अपने कस्टमर से, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी आप ऑब्वियसली चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको ना समझ में आए, मगर अच्छा सा बनाइएगा प्लीज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर को ऐड करते जाएं, जितने मजीद चाहें आप क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन आंसर ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ऐड होंगे। और जैसे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने कस्टमर से यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपको फ्री टेक्स्ट का नीचे ऑप्शन लिखा हुआ होगा, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को ऐड करते रहे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम आगे मजीद एक स्टेप पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ गैलरी और पब्लिश रह गया। तो गैलरी में सबसे पहले आप देखेंगे इमेजेस है, तो इमेज में आप वो इमेज डाल दीजिएगा जो कि आपके लोगों की ऑलरेडी डिज़ाइन आपने लोगों की है वो। उसके बाद अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दीजिएगा। लास्ट पे अपना पोर्टफोलियो अटैच कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं आती इंट्रोडक्टरी बनाना और पोर्टफोलियो नहीं आता तो मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका ट्यूटोरियल ले आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।